जो ये सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी है, ये हिंदुओं को मारे, ये उनकी बहन बेटियों के साथ जिहाद करे, उनकी बहन बेटियों के साथ करे, उनका धर्मांतरण करवाए, कन्वर्जन जोरों शोरों से चले पूरी दुनिया में। हिंदू इसीलिए पैदा हुआ। वो युग गए सर जहाँ पे हिंदू ही पैदा होता था, हिंदू ही मरता था। अब पैदा तो आप हिंदू हो जाते हैं, लेकिन मरते आप मुस्लिम बनकर हैं, मरते आप क्रिश्चियन बनकर हैं। 25 दिसंबर है, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि 25 दिसंबर है क्या है, तो मोस्टली लोग यही बोलेंगे कि भाई 25 दिसंबर है, यहाँ पे तो क्रिसमस है। लेकिन भारत की संस्कृति के अकॉर्डिंग तुलसी पूजन दिवस है। किसी को ये बात पता नहीं होगी। तो मेरा सवाल यहाँ भारत सरकार से है, भारत सरकार चुप होकर क्यों बैठी है? को जला के मारा गया दीपू चंद्र दास, वो खुद दलित थे, दलितों के बड़े मसीहा बनते हैं ना चंद्रशेखर रावण। कहाँ है आज वो? ये जो पॉपुलेशन नाम का कीटाणु ये लोग पैदा करे जा रहे हैं, 10-10 बच्चे, और 10 को जिहाद की लाइन में घुसा देते हैं। वो जो पॉपुलेशन नाम का कीटाणु ये लोग पैदा कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन के कीटाणु से कब लड़ेंगे आप? लानत है। आज मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि एक समय पे बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके के हालात अभी बनकर आए हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पर जो आंखें रफ़ा पे भीग जाती हैं, जो फिलिस्तीनियों के लिए रोते रोते थकती नहीं, जब बात आती है बांग्लादेशी हिंदुओं की, तो वो कहीं ना कहीं सूखी नज़र आती है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देखती हैं ये जो आंखें भीग जाती हैं रफ़ा के लिए? फिलिस्तीन से लेकर भारत तक मुसलमानों को जोड़ा जाता है, जब हिंदुओं की बात आती है और खास करके बांग्लादेशी हिंदुओं की, तो ये आंखें क्यों नहीं भीगती और क्यों इनके अंदर कोई संवेदना नहीं नजर आती? इसका रीज़न एक ही है सर, क्योंकि वो हिंदू है। हिंदुओं के लिए ना किसी के दिल में कोई भावना होती है, ना किसी के दिल में कोई लगाव होता है। हिंदू खुद सहनशील है, और हिंदू पैदा ही इसीलिए हुआ है ताकि ये जो सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटीज़ हैं हमारे दुनिया की, पहले तो हम खाली देश की कहा करते थे, लेकिन अब हमें पूरी दुनिया की सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी नज़र आ रही है। जो ये सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी है, ये हिंदुओं को मारे, ये उनकी बहन बेटियों के साथ जिहाद करे, उनकी बहन बेटियों के साथ करे, उनका धर्मांतरण करवाए, कन्वर्जन जोरों शोरों से चले पूरी दुनिया में। हिंदू इसीलिए पैदा हुआ है। वो युग गए सर जहाँ पे हिंदू ही पैदा होता था, हिंदू ही मरता था। अब पैदा तो आप हिंदू हो जाते हैं, लेकिन मरते आप मुस्लिम बनकर हैं, मरते आप क्रिश्चियन बनकर हैं। आप एक बात बताइए, 25 दिसंबर है, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि 25 दिसंबर है क्या है, तो मोस्टली लोग यही बोलेंगे कि भाई 25 दिसंबर है, यहाँ पे तो क्रिसमस है। लेकिन भारत की संस्कृति के अकॉर्डिंग तुलसी पूजन दिवस है। किसी को ये बात पता नहीं होगी। और जो बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, उनके साथ आज कौन खड़ा है? मेरा सवाल यहाँ भारत सरकार से है, भारत सरकार चुप होकर क्यों बैठी है? बांग्लादेश को भारत से फंड क्यों भेजा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है ये। आप उन्हें फंड भेज रहे हैं, यूनुस सरकार। आपको क्या लगता है यूनुस सरकार बहुत अच्छी है, वो वहाँ के हिंदुओं के साथ में है? केकेआर में खिलाड़ी भी खरीदा गया बांग्लादेशी टीम का। बांग्लादेशी टीम का केकेआर ने, ये इनकी कौम में ही वो गद्दारी भरी पड़ी है सर। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो बांग्लादेश के हों या भारत के हों, पाकिस्तान के हों, ईरान के हों या कहीं के भी हों, इनकी कौम में ही गद्दारी भरी पड़ी है। पर जो आंखें इंसानियत के तौर पर भीग जाया करती थी, बॉलीवुड के कई नामी गिरामी लोग थे। नजर आता है, इन्हें रफा नजर आता है, इन्हें गाजा नजर आता है, लेकिन इन्हें आज बांग्लादेश नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मरने वाला हिंदू है सर। मैं तो ये कहूँगी कि जो जिस व्यक्ति को जला के मारा गया दीपू चंद्र दास, वो खुद दलित थे, दलितों के बड़े मसीहा बनते हैं ना चंद्रशेखर रावण। कहाँ है आज वो? अभी 4 दिन पहले संसद के बाहर बैठे हुए थे पोस्टर लेके कि दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है। पोल्यूशन से तो आप फिर भी धीरे धीरे मरेंगे, लेकिन ये जो पॉपुलेशन नाम का कीटाणु ये लोग पैदा करे जा रहे हैं, 10-10 बच्चे, और 10 को जिहाद की लाइन में घुसा देते हैं। वो जो पॉपुलेशन नाम का कीटाणु ये लोग पैदा कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन के कीटाणु से कब लड़ेंगे आप? आप दलितों के नाम पे तो हिंदुओं को बांट रहे हैं कि भाई तू दलित है, तू वाल्मीकि है, तू चमार है, तू खटीक है, तू ये है, तू वो है, जितनी भी कास्ट होती है उनमें तो आप बांट रहे हो कि भैया तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो। क्या दलित हिंदू से अलग है? एक बात बताइए, जिस दीपू चंद्र दास को मारा गया, क्या उससे ये पूछा गया था कि तुम हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, या फिर जाट हो, या गुजर हो, क्या हो? ये पूछ के मारा गया? या फिर उससे सीधा सवाल ये था कि वो हिंदू है, हिंदुओं के हित में बोलता है, ये पूछ के मारा गया? सिर्फ हिंदू देख के मारा गया ना। और ये सिर्फ इकलौती खबर नहीं है, ये तो वो खबर है जो जोरों शोरों से भड़के सामने आई। एक ऑटो ड्राइवर बांग्लादेश में निकल रहा था, सिर्फ उसने हाथ में कलावा पहन रखा था, ये देख के वहाँ की पुलिस ने उसको पकड़ा और भीड़ के हवाले कर दिया। शर्म की बात है ये एक ऐसे देश के लिए जिसे आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। आप बोलते हैं बांग्लादेश हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से आगे है, ये बहुत बोला जाता है बांग्लादेश हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से आगे है। कहाँ है बांग्लादेश में वो खुशियाँ? किसी हिंदू का घर उजड़ रहा है और वो बांग्लादेश खुशियाँ मना रहा है। लानत है। आज मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि एक समय पे बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। नहीं, एक समय बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश को जन्म हिंदुस्तान ने दिया। अब वही हिंदुस्तान जिसमें 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, बावजूद उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, क्यों नहीं? हिंदू मत कहिए आप, 100 करोड़ हिंदू मत कहिए। आंकड़े तो यही कहते हैं। 1 करोड़ हिंदू होगा उनमें से,
बाकी जो 90% है ना, वो ये जानते हैं कि देखिए 50% तो होंगे जो सेक्युलर बने बैठे हैं, जिनको भाईचारा चाहिए। वो भाईचारा मुझे तो कहीं नहीं नजर आता। अगर है आपकी नज़र में भाईचारा तो देख लीजिए बांग्लादेश में कितना अच्छा भाईचारा नजर आ रहा है। और आने वाले समय पे मैं एक ही बात कहूँगी, आपको आईना दिखाया जा रहा है, वो छोटा सा ट्रेलर है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हुआ, जहाँ जहाँ होता है ना, ये छोटे छोटे ट्रेलर हैं। पूरी मूवी तो ये लोग, इनका एक ही इरादा है कि 1947 तक हम भारत में रिलीज करेंगे। और इस चीज़ में सबसे बड़ा सहयोग पता है कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब मोटिव लेके चलती है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि सिर्फ हिंदू ही है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, हिंदू ही उनसे उम्मीद लगा के रखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ़ों की तरह मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है। और वही मुसलमान है जो खाता बीजेपी का है। बीजेपी जितनी भी फंड देती है, कुछ भी देती है, सरकारी योजना देती है, खाता वहाँ से है, लेकिन गाता पाकिस्तान का है, गाज़ा का है, पैलेस्टीन का है, बांग्लादेश का है। कि बांग्लादेश में तो हमारे जो भाई हैं वो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिहाद का मतलब क्या होता है? अभी कुछ दिन पहले मौलाना मदनी कह रहे थे ना कि हम जिहाद करेंगे। अब कौन जिहाद कर रहा है? कौन सा जिहाद हो रहा है बांग्लादेश में? मेरे सवाल है अब उनसे, अब कौन सा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे जो ये जिहाद कर रहे हैं वहाँ पे? तो कहते हैं कितनी अच्छी चीज़ है, गलत तरीके से दिखाया जाता है जिहाद को। मेरा वही तो सवाल है। आपने ये कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अब मौलाना मदनी अपने मुंह में क्या दही जम गया जो मुंह बंद करके बैठे हुए? अब कौन सा जुल्म हो रहा था बांग्लादेश के मुसलमानों पे जो वो वहाँ पे इस तरीके का जिहाद कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के वीडियोस में बोल रहे हैं कि अल्लाह अकबर। अब मेरे को नहीं बोलना चाहिए ये लाइन क्योंकि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन नारे लगाए जा रहे हैं, नारे तकबीर, सर तन से जुदा। वहाँ कौन सा आरएसएस और बीजेपी है बांग्लादेश में? भारत में जब दंगे होते तब तो आप कह देते थे कि बीजेपी करवा रही है, सरकार करवा रही है, पॉलिटिशियंस करवा रहे हैं, आरएसएस करवा रही है। बांग्लादेश में कौन करवा रहा है? पाकिस्तान में जो हिंदू आज 1% रह गया है, कैसे रह गया वो 1%? भाईचारे की मिसाल है ये, जो हिंदू कटता जा रहा है ना, ये भाईचारे की मिसाल है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।